हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 का 6.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक देखें, आपको सारा क्वेश्चन एक एक करके समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो अब हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हमें मुख्य रूप से 4 फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या है 4 फॉर्मूला, जिसको सर्वसमीका के द्वारा दिखाया गया, लेकिन हम लोग सर्वसमीका को याद नहीं रखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीसरा फॉर्मूला आपको रखना है याद, a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है, अगर आप मेरे साथ शुरू से कर रहे हो तो आपको पता होगा इन दोनों के बीच गुना का रिलेशन है। कभी भी a प्लस बी a माइनस बी दिखे तो समझ जाना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला जो है x के रूप में दिया है, x प्लस a और x प्लस b दिखे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये 4 फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो। अगर आपके पास जेसीईआरटी बुक है या एनसीईआरटी है, उसमें आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो सर्वसमीका 1 2 3 4 के रूप में बताया गया है। सिंपल ये जो संख्या है ये हो गया सर्वसमीका 1, ये 2, ये 3, ये 4, यही है। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार आप रट लो। ठीक है, ताकि अच्छे से सारा क्वेश्चन कर सके। तो एक बार मेरे साथ आपको बोलना है। ठीक है, मेरे साथ बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरे साथ रिपीट करना है ताकि याद हो जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे इंटू है, बोल सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 8 के बच्चे को, कोई कुछ ऐसे भी बच्चे तो इसको बोलना ही पता नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ें। तो आपको सिंपल क्या पढ़ना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, या बोल सकते हो ए इंटू बी। ठीक है, क्या बोलोगे, ए इंटू बी। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए और बी जहाँ पे भी दिखे तो समझ लेना ए अलग संख्या होगा, बी अलग संख्या होगा। जैसे ही ब्रैकेट में कभी ऐसे दिख जाए तो समझ लेना ये ए होगा, ये क्या होगा, बी होगा। अगर स्क्वायर रहे तो समझ लेना ए ये हो गया ए, इसका नाम बी हो गया। और ये एक स्ट्रक्चर है, इसी में हमें पुट कर देना है। कुछ भी दिया रहेगा इसी में हमें बिठा देना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। अब क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाए और अच्छे लेवल से बना लो, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 का ए नंबर, 1 नंबर क्या है, तो देखो अगर आपके पास किताब है तो इस प्रकार आप देख रहे हो, मेरे पास भी किताब है तो किताब से मिलाते रहना है। क्वेश्चन देखो 6.3 है एक्सरसाइज। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मिलाते रहना है। निम्नलिखित का गुणनफल प्राप्त करें, करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। उचित सर्वसमीका का उपयोग करना है, जो सर्वसमीका बताएं उसका उपयोग करना है सिंपल में। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 5 और क्या है, x प्लस 5। यहाँ पे देखो x प्लस 5 दो बार है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या होगा, x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, जब भी दो को दिखे तो इस रूप में लिखना है। अब इसको आप अपने a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो। तो सूत्र क्या बताए, a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 2, तो 2 बिठा देंगे, फिर क्या होता है a b, a की जगह पे x है तो यहाँ पे मिटा के आपको गुना में x लिख देना है। ठीक है, अब b बराबर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी b को मिटा के 5 लिख देना है। ठीक है, प्लस b का वैल्यू 5 है तो b का स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो यहाँ b को हटा के यहाँ 5 का स्क्वायर आपको बिठा देना है। सिंपल है।
यहाँ पे अगर करोगे तो x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना x 2x गुना 5 तो हो जाएगा कितना 10x और 5 गुना 5 25। तो इसका ये आंसर यही होगा x स्क्वायर 10x प्लस 25। ये समझ में आया? सिंपल। अगर दोनों चीज समान है, जैसे आपको बताया था कि x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? उसी तरह x प्लस 5 को गुना करेंगे x प्लस 5 से, तो ये पावर जो है इस पे भी एक पावर इस पे भी एक पावर जुट के क्या होगा, ये होल स्क्वायर में बनेगा कि नहीं? सेम यही चीज यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है? ये समझ में आया? तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ आते हैं दूसरा नंबर क्या है, देखो यहाँ पे ए बी है, तो देखो ए बी भी बिठाते हैं। 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई सिंपल है। अब देखो दोनों संख्या सेम है, देखो 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सिंपल रफ में इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आपको मान लेना ये a है और ये b है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? सिंपल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है कि नहीं? यहाँ देखो a है, a को मिटा देंगे, ठीक है? a बराबर यहाँ देखो 2x है, तो यहाँ पे 2x बिठा देंगे, और स्क्वायर था, स्क्वायर को मुंडे पे इसका लिख देंगे ऐसे। सिंपल है। यहाँ ए बी है, a का मान 2x और y है, तो यहाँ देखो ए बी था, यहाँ पे क्या था a इंटू बी, यही ना? a की जगह पे क्या बिठाएंगे 2x, तो यहाँ मिटा देंगे 2x बिठा देंगे। अब b है, b को मिटा के y है, तो यहाँ लिख देंगे y। सिंपल। अब यहाँ पे क्या है y b का वैल्यू y है, तो यहाँ पे इसको मिटा के y लिख देंगे, सिंपल। अब देखो 2 गुना 2 पर स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, x पर भी स्क्वायर है x स्क्वायर, ठीक सिंपल है। 2 दूना 4, 4 गुना y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y, ठीक है? y गुना y तो y स्क्वायर, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? कैसे हटा के आपको बताया कि a प्लस बी को लिख लेना है, a को हटा देना है। वैसे करोगे पेज में आप तो नहीं हटा सकते हो, तो एक माइंड सेट बना के रखना कि जहाँ a है वहाँ पे 2x बिठाएंगे, जहाँ b होगा वहाँ पे y बिठाएंगे। ये माइंड सेट में आपको करना है। एक दो बार अगर लिखोगे नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, उसके नीचे बिठा देना है, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हो। सी नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सी देखो, 7a माइनस 5 और इधर क्या है 7a माइनस 5। कोई दिक्कत? अब देखो सेम चीज दिख रहा है आपको, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 7a माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अगर इस चीज को आपको याद नहीं है तो बार बार लिखो, लिखते लिखते आपको हैबिट हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है? अब देखो आप नहीं मिटाओगे, क्या करना है a स्क्वायर, ये पूरा a होगा और ये क्या होगा b, यहाँ पूरा कितना है 7a, तो यहाँ लिख देंगे 7a। यहाँ देखना a है, तो ये 7a का वैल्यू ऊपर में मुंडी में 2 है तो 2, माइनस 2 है तो 2, गुना a का वैल्यू 7a है तो 7a, ठीक है? गुना b का वैल्यू 5 है तो 5, अब माइनस 5 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 5, प्लस b का वैल्यू कितना है 5, अब इसके मुंडी पे 2 है तो 2 दे देना ऐसे। तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कितना होगा 49, ए का 1 गुना ए स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ से गुना करो 7 गुना 14, 14 पंचे 70, सब गुना में है, तीनों गुना में है, तो गुना कर देना है 7 गुना 14, 14 पंचे 70, 70 ए लिख देंगे। अब यहाँ 5 पर पावर 2 है, तो यानी कि 5 और पावर का मतलब क्या होता है 5 गुना 5, आपको बता ही दिए, घन मूल वर्गमूल सारे चीज कर चुके हैं, तो 5 गुना 5 25, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 25, ये हो गया इसका आंसर। साथ ही साथ आपको उतारते हुए जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, जब बाद में उतारने का नौबत नहीं आए, ठीक है? साथ ही साथ आपको लिखना है। अगला डी नंबर क्या है, तो 3x, डी नंबर कहाँ चला, 3x माइनस वाई, ठीक है? 3x माइनस 2y है, सॉरी 3x माइनस 2y, इधर भी है 3x माइनस 2y, सेम चीज है, तो इसको लिख सकते हैं 3x माइनस y का होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार फॉर्मूला लिख सकते हो नहीं? यहाँ पे हम लोग बिना फॉर्मूला लिखे बनाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान 3x है तो 3x, b का मान y है तो y, 2y है ना, यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे 2y देंगे, यहाँ पे भी क्या होगा 2y,
प्लस 2y का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। अब 3x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 3 गुना 3 9 यानी 9x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 6 दूना 12 12 यहाँ एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2y का होल 2y का वर्ग कितना होगा 2 गुना 2 4y गुना y y स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर डी तक यहाँ कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेते हैं डी भी कैमरे में सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आ रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर डी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। अगर नोट नहीं किए हो तो एक बार नोट कर सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। अगर नहीं किए हो तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ टेलीग्राम में जरूर से आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम क्या है तो आप याद रखना, एजुकेशन विद MKC। इस नाम से आप जा करके टेलीग्राम में सर्च मारोगे तो चैनल आ जाएगा, आप जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। ई नंबर क्या है? ई नंबर है 6x प्लस 4 6x माइनस 4, यही है, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस, आपको बताए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी दिखे कब भी तो उसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर ये पूरा a है ये b है और ये भी a होगा ये भी b होगा तो यही फॉर्मूला बिठाएंगे। ये सारा चीज जो रफ में बता रहे हो वो आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो नोट कर लेना, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला लिख देना है अगर मन करे तो। यहाँ ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 6x है तो 6x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। 6 गुना 6 बताओ कितना होगा 36, एक्स गुना एक्स स्क्वायर गुना यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 कितना होता है 16। तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। एफ नंबर क्या है? x माइनस 7 बी, ठीक है, x माइनस 7 बी x प्लस 7 बी, ठीक है। ये और ये दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं? x माइनस 7 बी x प्लस 7 बी दोनों सेम क्वेश्चन है तो यही प्लस सूत्र बैठाएंगे यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ देखो ये दोनों में कोई इधर उधर रहे, कोई दिक्कत है नहीं है तो सिंपल क्या होगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए ये हो गया यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 49, अब b का स्क्वायर b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर क्या होगा b। यहाँ पे क्या है b स्क्वायर भी है और 7 स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा 7b गुना 7b ऐसे है। यहाँ जो 7b यहाँ पे लिखे हैं इसका मतलब आपको सीधा समझ लेना है कि 7b गुना 7b है, इसको गुना करेंगे 49, b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है। यही होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत? एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और लाइक साथ ही साथ करते रहना, अगर यहाँ तक देख लियो तो फट से एक बार लाइक करो। अब आते क्वेश्चन नंबर जी पे, लाइक करना है आपको, ठीक है। अब देखो x/2 प्लस y/2 और यहाँ पे क्या है x/2 प्लस y/2। इस क्वेश्चन में बटे उटे जो भी दिया रहेगा उससे खुद देख के आपको डरना नहीं, बटे जो भी दिया है उसको देख के नहीं डरना है। सिंपल क्या करना है तो देखो x ये पूरा a मान लेते तो ये b, ये भी a ये भी b, प्लस प्लस बिठा देते हैं a प्लस बी। सेम चीज जब भी दिख जाए ब्रैकेट में तो वो क्या होगा होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं x/2 प्लस y/2 का होल स्क्वायर, ये a ये हो गया b। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। इसी फॉर्मूला पे हमें बिठा देना है, ये फॉर्मूला बाद में मिटा सकते हैं हम, आप नहीं मिटा सकते नहीं याद रहे तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर a का वैल्यू ये पूरा है कि नहीं, ये पूरा x/2 है तो यहाँ x/2 का होल स्क्वायर बिठा देंगे, x/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब a का वैल्यू कितना है x/2 बिठा देंगे, ठीक है। b का वैल्यू y/2 है तो यहाँ लिख देंगे y/2 प्लस b का होल b पर स्क्वायर है यानी y/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो x/2 का स्क्वायर यानी x गुना x हो जाएगा, y गुना सॉरी यहाँ 2 है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, 2 गुना 2 करेंगे 4, इसको भी x से गुना इसको भी 2 से गुना करेंगे तो यही होगा
अब देखो प्लस ये सारे गुना है तो इसको इससे कटा देंगे क्योंकि भिन्न वाला गुना में से कटता है कि नहीं, तो यहाँ पे कटा देंगे तो बचा क्या एक्स वाई, तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई, यहाँ क्या बचेगा 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे सेम गुना करेंगे तो y बटे 4, यही होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब अगर कम कॉमन कुछ लेना चाहो आप ले सकते हो, क्या लोगे, तो यहाँ से 1/2 अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई, यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर बटे 2। ये आंसर आएगा या ये आंसर होगा, दोनों में कोई एक आंसर इसका होगा ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच गया एच नंबर तो इसको मिटाएं, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन एच नंबर है उसको आप समझ लेना है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एच नंबर छोटा क्वेश्चन है तो यहीं पे ये बन जाएगा। एच नंबर क्या है, तो 3x - 5 और 3x + 5। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर किसको पता है बताओ, अगर किसी को नहीं पता है तो देख लो। ये a - b a + b, जब भी ऐसे दिखे तो हमें पता है a² - b² का सूत्र होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3x का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 3x² का क्या होगा 9x², 5 का 25, तो ये हो गया इसका आंसर। 3 गुना x² का क्या होगा 3 × 9 x² 25, तो यहाँ से ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 2 में करेंगे। फिलहाल आपके लिए 2 होमवर्क है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा, दूसरा आपको देना है, क्या देना है x + 2 इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देना आपको क्या होगा, इसका आंसर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बोल सकते हो ए नंबर, इसको ए नंबर बोल सकते हो, इसको बी नंबर बोल सकते हो। ए नंबर का आंसर आपको बताना है और बी नंबर का आंसर बताना है। अगर आप कर लेते हो तो समझ जाएंगे कि ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर समझ में आया। अगर नहीं कर पाते हो तो आप फिर से एक बार दोबारा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट अगर नहीं बने ये क्वेश्चन तो आप जरूर से बता सकते हो हमको, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। बस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइट भी चला गया है, पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी पे